तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ स्पिनर की। ये हम सब ने अपनी लाइफ में बचपन से खेला है, लेकिन क्या स्पिनर पैटर्न हमें चार्ट के अंदर कुछ दिखा सकता है? कमेंट्स में टाइप करके बताइए आप में से कितनों ने स्पिनर से खेला है अपने लाइफ टाइम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्पिनिंग टॉप पैटर्न की, जो सिमिलर स्पिनर को कोरिलेट करता है। और जब भी हमें स्पिनिंग टॉप पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है चार्ट के अंदर, वो दिखाता है अनसर्टेनिटी, और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है अनसर्टेनिटी के बाद, और जिससे हम एक अच्छा फायदा निकाल सकते हैं किसी भी चार्ट के अंदर। लास्ट वीक एक चार्ट को एनालाइज करते हुए मैंने ऑब्जर्व किया कि कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे रियल लाइफ से कोरिलेट करते हैं, और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को अपनी रियल लाइफ चीज़ों से कोरिलेट कर पाएं तो हम समझेंगे कैसे नेचर इंटरकनेक्टेड है, और पैटर्न्स हमें शो करते हैं फ्यूचरिस्टिक वैल्यू ऑफ एनी चार्ट। एक ट्रेंड रिवर्सल की तरह यूज होता है, जिससे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एंड दोस्तों, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पिनिंग टॉप पैटर्न की, जो कि एक सिंगल कैंडल पैटर्न है, क्योंकि हम केवल एक सिंगल कैंडल के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। अब ये हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में, या मंथली टाइम फ्रेम में। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में चार्ट्स का एनालाइज करते हैं, लेकिन आप किसी भी फ्रेम में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोस्तों, लेट मी रिमाइंड यू, अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं मालूम है कि इसकी बॉडी क्या होती है, शैडो क्या होता है, तो पहले वीडियो को आप लिंक में जरूर देखें, जो आपको बेसिक्स बताएगा कि कैंडलस्टिक कि कौन से वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, OHLC क्या होता है, जिसको पढ़ के आप कैंडलस्टिक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। तो स्पिनर के बारे में हमने देखिए तो ये सेम स्ट्रक्चर, इसकी शैडो बॉडी लाइन है और ये इसकी बॉडी है। अब इसके अंदर अपर शैडो और लोअर शैडो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होते हैं। तो देखिए इक्वल साइज, और बीच में एक बॉडी है जो एक स्पिनर की तरह रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये फॉर्मेट हो गया हमारे स्पिनिंग टॉप का। अब इसमें चाहे रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि दोनों ही एस्पेक्ट्स के अंदर ये अनसर्टेनिटी शोकेस कर रहा है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों बुल्स और बियर दोनों ही मार्केट के अंदर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्पिनर की तरह स्पिन कर रहा है। जैसे हमने बात करी कि स्पिनर घूमता है, तो इसका मतलब मार्केट में दोनों तरफ का फोर्स लग रहा है, बुल्स का भी और बियर का भी, जिसकी वजह से मार्केट एक जगह पे मूव नहीं कर पा रहा है, स्क्वीज होके रिवॉल्व कर रहा है। ये पॉइंट हो गया इसका ओपन पॉइंट, ये क्लोजर पॉइंट कि किस प्राइस पे ओपन हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ। ये पॉइंट हो गया कि उस टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक ने क्या हाई बनाया, और ये उसका लोएस्ट प्राइस उस टाइम फ्रेम के अंदर। कैंडल की स्मॉल बॉडी होती है जो हमने बात करी, द अपर एंड लोअर शेडो इज ऑलमोस्ट इक्वल, तो अपर शेडो लोअर शेडो दोनों बराबर हैं, और इररिस्पेक्टिव ऑफ कैंडल कलर इट शोज इंडिसीजन एंड अनसर्टेनिटी। तो दोनों ही प्रोस्पेक्ट से अनसर्टेनिटी शो कर रहा है, चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो। ऑल्सो सिग्नल ऑफ ट्रेंड चेंज एज बोथ बुल एंड बेयर आर इक्वल एंड पोस्ट सम कंसोलिडेशन फाइनल डायरेक्शन इज टेकन। तो जब भी स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनता है, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन का फेज देखा जाता है, क्योंकि दोनों बुल्स एंड बेयर्स प्रेशर लगा रहे हैं, और मार्केट उसके बाद एक डायरेक्शन लेता है जो उसका फाइनल, मतलब अगर मार्केट अप हुआ स्पिनिंग टॉप के बाद तो मतलब बुल्स जीत गए, अगर मार्केट और गिरा तो मतलब बेयर्स जीत गए। तो जो फोर्स ज़्यादा हो रहेगा वहाँ पे मूव करेगा। अब आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं कि स्पिनिंग टॉप पैटर्न कैसे हमको मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है। तो इस एरो को देखिए, इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे ये अदानी पोर्ट का चार्ट है। जब मार्केट में गिरावट हुई थी तो उसके पहले देखिए इस कैंडल पे स्पिनिंग टॉप बना, और स्पिनिंग टॉप बनने के बाद देखिए ऑलमोस्ट 3-4 दिन मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और इनफैक्ट ये वीकली चार्ट है। तो इसका मतलब इस वीक में स्पिनिंग टॉप बनाया, और उसके बाद 1 2 3 4 वीक, ऑलमोस्ट 1 महीने तक मार्केट ने इसी जोन में कंसोलिडेट किया। और उसके बाद इस कैंडल को देखिए, ये वाली कैंडल, तो यहाँ पे जो एक रेंज थी स्पिनिंग टॉप की उसको ब्रेक किया। इसका मतलब कि बेयर्स जीत गए फाइट, और मार्केट में उसके बाद देखिए एक मैसिव जो क्रैश आया था अदानी पोर्ट के अंदर, स्टॉक मूव किया, क्योंकि इनडिसीजन था मार्केट के अंदर। स्पिनिंग टॉप बना तो मतलब बुल्स और बियर्स दोनों फोर्स लगा रहे हैं, और जीता कौन इस कैंडल पे? 4 हफ्ते तक फाइट चली दोनों के बीच में, और जीता कौन? बेयर, क्योंकि उसने स्पिनिंग टॉप का जो लो पार्ट था उसको ब्रेक कर दिया। देखिए, अगर आपने इस पॉइंट पे स्प्रिंग टॉप कैंडल को आइडेंटिफाई कर लिया होता और उसके बाद ब्रेक होने के बाद इसमें पोजीशन ली होती, तो उसके बाद कितना मैसिव 900 रुपये से सीधा 400 रुपये तक स्टॉक गया, तो ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न मिला
कुछ ही हफ्तों के अंदर। अब ये तो हो गई टॉप पे जहाँ बेयर जीते। अब देखिए गिरने के बाद क्या हुआ। गिरने के बाद इस वाली कैंडल को देखिए, यहाँ गिरने के बाद एक कंसोलिडेशन जोन हुआ, मार्केट ने एक रिबाउंड किया और रिबाउंड करने के बाद देखिए फिर से इस कैंडल पे देखिए फिर से एक स्पिनिंग टॉप बना। स्पिनिंग टॉप मतलब फिर से इंडिसीजन। अब यहाँ पे फिर से बुल्स और बियर्स दोनों एक्टिवेट हो गए, मतलब दोनों फाइट कर रहे हैं बुल्स और बियर्स। और जीता कौन इस बार? इस बार जीते बुल्स, क्योंकि उन्होंने जो स्पिनिंग टॉप का हाई था ये पॉइंट, इसको ब्रेक करा। और ब्रेक करने के बाद देखिए स्टॉक ने फिर से एक रैली दिखाई और स्टॉक एक चैनल को फॉलो करते हुए ऑलमोस्ट यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये क्रॉस कर दिया अदानी पोर्ट्स ने और करंटली तो 1400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ही अपॉर्चुनिटीज, चाहे रेड कैंडल हो स्पिनिंग टॉप की, चाहे ग्रीन कैंडल हो, अगर मार्केट का हाई है तो वहां से इन डिसीजन के बाद एक गिरावट का मौका मिल सकता है अगर बेयर जीतते हैं। और अगर ऑलरेडी मार्केट गिरा हुआ हो और स्पिनिंग टॉप बने तो वहां से एक अपसाइड का मौका मिल सकता है अगर बुल्स जीते हैं फाइट को। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं टीसीएस का। तो मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, देखिए ये एरो दिखा रहा है कि मार्केट इस पॉइंट से गिर रहा था और गिरते गिरते कंसोलिडेशन हुआ यहाँ जोन पे। अब इधर देखिए इन दो कैंडल्स को देखिए, इन दोनों कैंडल्स के अंदर एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, ये भी एक स्पिनिंग टॉप है और ये भी एक स्पिनिंग टॉप है, तो दो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी। और इसके अंदर विनर कौन हुआ? इसके अंदर विनर हुआ बुल। इस पॉइंट के अंदर स्टॉक ने अपने स्पिनिंग टॉप के हाई पॉइंट को ब्रेक किया, मतलब बुल्स जीत गए। और उसके बाद देखिए स्टॉक में इतनी मैसिव रैली हुई, तो ऑलमोस्ट 3300 के प्राइस से, यहाँ 3300 का प्राइस था, यहाँ से स्टॉक ने एक मूवमेंट शुरू किया और ऑलमोस्ट 4000 क्रॉस किया, तो करंटली 4300 के प्राइस पे चल रहा है टीसीएस का स्टॉक। तो देखिए सिमिलर स्पिनिंग टॉप ने हमें एक इंडिकेशन दिया कि बुल्स और बियर दोनों फाइट कर रहे हैं, कौन जीतेगा? जो जीतेगा वही मार्केट मूव करेगा। और क्योंकि ऑलरेडी मार्केट डाउन साइड में था, तो ये था कि ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है, तो बुल्स अपनी पूरी कोशिश करेंगे फाइट को जीतने की, और जो जीत गए। अगर यहाँ से नीचे और गिरता, इसके लो को ब्रेक करता, तो इसके अंदर डाउन ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होता। तो एक सिंपल सा स्पिनिंग टॉप पैटर्न हमें इतना आइडिया दे सकता है कि मार्केट्स के अंदर क्या मूवमेंट आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो हमने देखा कि कैसे हमारी रियल लाइफ के सिनेरियोस, इमेजेस चार्ट के अंदर भी रिफ्लेक्ट होते हैं। और दोस्तों बिफोर कंक्लूडिंग लेट मी रिमाइंड कि अगर आपने पहला पार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिक्स का नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वो वीडियो आपको हेल्प करेगा कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स समझने के लिए, कैसे उसका ओपन हाई लो क्लोज देखा जाता है, शेडो क्या होती है, बॉडी क्या होती है। दोस्तों कमेंट में करके बताइएगा कि क्या आपको स्पिनिंग टॉप समझ में आया, ताकि हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए ला सकें जिससे आपको सीख सकें और अपनी नॉलेज बढ़ा सकें और मार्केट में ग्रो कर सकें।